आगे श्रीमद् भागवत जी में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं। गजराज गजेंद्र की पावन कथा हम सभी को ज्ञात है कि एक हाथी अपने मद में मदोन्मत्त होकर के एक सरोवर में पानी पीता है और अचानक एक मगर उसके पैर को पकड़ लेता है। तब वो श्रीहरि नारायण को पुकारता है और श्रीहरि नारायण वहां पर जाकर के उसकी रक्षा करते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा। गजेंद्र मोक्ष की कथा से एक ही शिक्षा मिलती है कि भगवान की प्राप्ति जरूरी नहीं कि जिसके पास खूब बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, खूब बड़ा जो ज्ञानी ध्यानी हो, उसको ही भगवान की प्राप्ति होती है। जरूरी नहीं कि जिसने वेद शास्त्रों को पढ़ा हो वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए वेद शास्त्रों का ज्ञाता होने की जरूरत नहीं है। भगवान की प्राप्ति के लिए बस मन में एक सुंदर भाव होने की जरूरत है। उस भाव से भगवान हमें मिल जाते हैं। ये गजेंद्र मोक्ष की कथा हमें बताती है। आगे समुद्र मंथन की कथा आती है। समुद्र मंथन हुआ, सम्राट कर्मयोगी परीक्षित सुखदेव जी महाराज से प्रश्न कर रहे हैं कि भगवान आप तो केवल इतना बता दें कि भगवान ने समुद्र मंथन क्यों कराया, समुद्र मंथन करने पर कितने रत्न निकले और उन रत्नों को किन किन लोगों ने ग्रहण किया, बस ये बताने की और कृपा करिएगा प्रभु। तुरंत सुखदेव जी उत्तर देते हैं, यदा दुर्वास सहसापा सेन्द्रालोकांस्त्रयो नृप निःश्रीकांशा भवंस्तत्रो निःशुरिज्या दया क्रिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप से इंद्र आदि देवता लक्ष्मीहीन हो गए। कैसे? एक बार की बात है, जब इंद्र तीनों लोगों के राजा बने तो राज्य पाकर के इंद्र को अभिमान आ गया। और ध्यान रखिएगा, भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है व्यक्ति का अभिमान। इंद्र अहंकार में चूर ऐरावत हाथी पे बैठ के यहां से वहां घूम रहा है। दुर्वासा ऋषि ने देखा तो मन में विचार आया, सोचने लगे कि इंद्र हमारे राज्य का राजा है और इसका मान सम्मान करना हमारा परम धर्म परम कर्तव्य है। इसलिए एक साधारण से फूलों की माला दुर्वासा ऋषि के हाथ में थी, वो माला इंद्र के गले में डाल दी। अब इंद्र ने माला तो पहन ली, लेकिन फिर देखा कि अरे ये साधारण से फूलों की माला मेरे जैसे ऋषि के ऊपर अच्छी नहीं लगती और मेरे जैसे देवता के ऊपर अच्छी नहीं लगती। और इंद्र ने वह माला गले से अलग करके हाथी के सूंड में फेंकी। हाथी ने वह माला सूंड से पृथ्वी पर फेंकी और पैरों से कुचल दी। दुर्वासा ऋषि को लगा कि इंद्र ने मेरा अपमान तो किया, मेरे साथ साथ इंद्र ने पुष्प में निवास करने वाली पुष्पवासी भगवती लक्ष्मी, भगवती रमा, भगवती चंचला, भगवती कमला का भी अपमान किया। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया कि जिस लक्ष्मी का तुम्हें इतना घमंड है, जाओ उस लक्ष्मी से तुम विहीन हो जाओ, श्रीहीन हो जाओ, लक्ष्मीहीन हो जाओ। अब जब श्राप मिला, श्राप दे दिया गया, सारे देवता यहां वहां मारे मारे फिरने लगे। तब ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचे
अपनी परिस्थिति का विस्तृत वर्णन किया कि हे पितामह ब्रह्मा, ऐसी ऐसी बात है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवताओं, इस समय तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास भी नहीं है। तो किसके पास है? कहा, इस समय तुम्हारी समस्या का समाधान किसके पास? भगवान नारायण के पास। भगवान नारायण के पास जाओ, वो कोई ना कोई मार्ग बताएंगे। अब जब भगवान नारायण के पास गए तो भगवान नारायण बैकुंठ में मिले नहीं। अब देवता और चिंता में कि भगवान मिलेंगे कहां, क्योंकि लोग कहते जरूर हैं कि वो स्वर्ग में रहते हैं, लोग कहते जरूर हैं वो बैकुंठ में रहते हैं, लोग कहते जरूर हैं कि वो साकेत में, लोग कहते जरूर हैं कि वो यहां रहते हैं, वो वहां रहते हैं, वो ऐसे रहते हैं, वो वैसे रहते हैं। मिलते कहां हैं? एक बार की बात है, ध्यान से सुनिए। किसी ने नारद जी से कह दिया, आपको पता है भगवान कहाँ रहते हैं? नारद जी ने कहा, बिल्कुल, मुझे कैसे ना पता हो। कहाँ रहते? कहा, भगवान क्षीर सागर में रहते हैं। उस भक्त ने कहा, रे महाराज, बिल्कुल गलत, आपको तो कुछ भी नहीं पता। कहा, तो कहाँ रहते हैं? कहा, भगवान रहते हैं आपके हृदय में। अब नारद जी बिल्कुल प्रसन्नता में फूल गए कि भगवान मेरे हृदय में रहते हैं। पर नारद जी सोचने लगे, ये बात भगवान से ही पूछी जाए कि सरकार आप रहते कहाँ हो। नारद जी पहुंचे और भगवान से कहते, महाराज कहाँ रहते हो आप? भगवान उत्तर देते हैं, नाहं बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदो। कहाँ रहता हूं? नाहं बसामि बैकुंठे। महाराज, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। नारद जी कहते, अब तो भगवान यही कहेंगे कि मैं आपके हृदय में रहता हूं। तुरंत भगवान ने दूसरी बात कह दी, योगिनां हृदयेन च। मैं तुम्हारे जैसे योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हो? कहा, मद्भक्त्या यत्र गायन्ति। नारद जी, जहां मेरे भक्त गा गा के मुझे बुलाते हैं, हरि नाम गा गा के, तत्र तिष्ठामि नारदो। जहां मेरे भक्त गा गा के मुझे बुलाते हैं, तत्र तिष्ठामि नारदो। हे नारद, मैं वहां रहता हूं। तो यही विडंबना देवताओं के साथ। स्वर्ग गए तो भगवान नहीं मिले, बैकुंठ गए तो नहीं मिले, क्षीर सागर गए तो नहीं मिले, बद्री विशाल गए तो नहीं मिले, साकेत गए तो नहीं मिले, जगन्नाथ गए तो नहीं मिले। जहां जाएं भगवान नहीं मिले। अब बात आई कि कहाँ मिले, बताएगा कौन? कहा, महाराज, यदि भगवान के पते को पक्के रूप में जानना चाहते हो तो कैलाश चले जाओ। अरे वहां तो महादेव रहते हैं। तो कहा, महादेव के अतिरिक्त तो कोई बता भी नहीं पाता कि वो मिलेंगे कहाँ। यदि जानना चाहते हो तो महादेव से संपर्क करो। देवता चल दिए, कैलाश पहुंचे। भगवान शंकर को प्रणाम करके पूछा, सरकार भगवान कहाँ रहते हैं? महादेव उत्तर देते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। कहाँ रहते? देश काल दिसि विदिशहु माही, और कहहु सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। कहाँ रहते हैं? कहा, हरि व्यापक सर्वत्र समान। सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है। और कहा, सर्वत्र व्याप्त है तो दिखते क्यों नहीं? कहा, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम से बुला लो, जहां मन में प्रेम आ गया यहीं आ जाएंगे। और जब महादेव ने समझाया
कि है कण कण में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। जब समझाया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, देवताओं ने भगवान शंकर के कहने पर भावपूर्ण स्तुति गाना प्रारंभ कर दिया। भावपूर्ण स्तुति गाई। देवताओं की भावपूर्ण स्तुति को देख करके श्री हरि नारायण प्रकट हो गए। अब जब श्री हरि नारायण प्रकट हुए तो नारायण को सिर्फ 2 लोग देख पाए। अब वहां 33 कोटि देवता हैं, भगवान ब्रह्मा है, स्वयं भगवान नारायण है। पर देखा किसने? किसने देखा? बिरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तनुम स्वच्छाम मरगत श्यामाम कंज गर्भारुणे क्षणा। किसने देखा? विरिंचो, ब्रह्मा जी ने देखा। भगवान दृष्ट्वा, ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा। और किसने देखा? सह सर्वेण, ब्रह्मा जी के साथ में जो भगवान शंकर हैं उन्होंने देखा। बाकी और कोई क्यों नहीं देख पाया? का इसलिए नहीं देख पाया, भगवान के शरीर से इतना तेज निकल रहा है, स्वच्छाम मरकत श्यामाम, स्वच्छ मरकत मणि के समान तेज निकलने के कारण देवताओं की जो आंखें हैं वो अपने आप बंद हो गईं, चकरा गईं, इसलिए देख नहीं पाए भगवान को।